गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आप सबों का मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल MKI आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के सभी विषयों को, क्लास 12 के आर्ट्स के सभी विषयों को बिल्कुल बेसिक रूप से और बिल्कुल डीपली नॉलेज के साथ। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल में के कंटेंट को देखा होगा, लेकिन मेरे चैनल में जितना डीपली कंटेंट दिया गया है वो आपको और किसी चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। इस चैप्टर को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन से चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं लेसन को। लेसन है पहला हमारा क्लास 12 की हिंदी का बातचीत। बातचीत में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लेखक परिचय को। बातचीत चैप्टर में लेखक परिचय से जो हम लोग पढ़ेंगे, इससे जो जो क्वेश्चन आएगा वो आसानी से हम बना पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बातचीत जो चैप्टर है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बातचीत चैप्टर क्या है, ये कहानी है कि निबंध है, क्या है। तो बातचीत जो चैप्टर है वो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि बातचीत जो है क्या है? निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। ठीक है, अब देखिए लेखक के बारे में जानते हैं हम लोग। लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत पाठ के लेखक का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का संबंध किस युग से था? तो भारतेंदु युग से था। ठीक है, किस काल से था? तो आधुनिक काल से। इस प्रकार 2-3 ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाएगा। ठीक है, पहला क्या है कि बातचीत कैसी विधा है? ललित निबंध है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये किस युग किससे संबंध है इनका? भारतेंदु युग से। किस काल किससे थे? आधुनिक काल से। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 3-4 ऑब्जेक्टिव यही सॉल्व कर लिया है। अब देखिए जन्म। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, वर्तमान में नाम है प्रयागराज, इलाहाबाद का इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी वर्तमान में भी नाम है प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, चलिए इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। इनका निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। पेशा से व्यापारी थे। वो क्या थे पिता इनके? व्यापारी थे। माता का नाम था पार्वती देवी। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। ठीक है, अब देखिए लेखक परिचय में देखिए। हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय बालकृष्ण भट्ट को ही जाता है। हिंदी साहित्य में जो है गद्य काव्य क्या है मैं बताऊंगा आप लोग को। हिंदी साहित्य में गद्य काव्य प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है? बालकृष्ण भट्ट को जाता है। ठीक है, भट्ट जी अपने युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, मतलब सिर्फ अपने युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार ही नहीं थे, अपितु बल्कि एक महान पत्रकार, महान क्या थे? पत्रकार भी थे। आधुनिक आलोचक के प्रवर्तक भी थे। उन्होंने साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक और सामायिक आदि सभी विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। इनका जो आइडियोलॉजी था, विचारधारा था, ये क्या था? साहित्य में भी था, सामाजिक में भी था, राजनीतिक भी था और धार्मिक, दार्शनिक सभी प्रकार का था। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गद्य काव्य। देखिए गद्य काव्य क्या है भाई? गद्य काव्य क्या है? एक ऐसी कविता, मतलब एक ऐसा कविता जिसे कहानी के रूप में लिखा जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? गद्य काव्य कहते हैं। एक ऐसी कविता जिसको कहानी के रूप में लिखा जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? गद्य काव्य कहते हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर देख लेते हैं इससे कौन सा क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत कैसी विधा है? निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट जो थे बालकृष्ण भट्ट का संबंध किस युग से था? भारतेंदु युग से था। बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं? किस काल के हैं? आधुनिक काल के।
बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, यानी वर्तमान में भी नाम है प्रयागराज में हुआ। इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। इनके पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। ठीक है। लेखक परिचय में जो है क्या क्वेश्चन इससे आता है? हिंदी साहित्य में गद्य काव्य प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है। इस प्रकार हम लोग इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लेंगे लेखक परिचय से। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जो कंटेंट मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ये कंटेंट पूरे यूट्यूब पे आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। हम लोगों ने लेखक का जन्म, लेखक के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। देखिए, शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बालकृष्ण भट्ट जो थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही हुई, जहां उन्होंने हिंदी संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। घर पर ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और हिंदी और संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। माँ के निर्देशानुसार, माँ ने उनको गाइड किया, निर्देश किया, निर्देशानुसार 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। मतलब माँ के निर्देशानुसार उन्होंने 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में क्या चीज की शिक्षा प्राप्त की? अंग्रेजी की। और प्रारंभिक शिक्षा किन के विषय में प्राप्त की थी? हिंदी और संस्कृत में। और माँ के निर्देशानुसार, मतलब माँ के कहने पर उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ? प्रयागराज के एक मिशन स्कूल में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए क्या है, वृत्ति यानी हो गया इनका पेशा। 1869 से 1875 तक प्रयागराज के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। मतलब प्रयागराज का जो मिशन स्कूल था वहां पे पढ़ाएं। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। यानी पहले क्या किया उन्होंने? 1869 से 1875 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में पढ़ाएं। ठीक है। उसके बाद क्या किए, जो प्रयागराज का ही जो स्कूल था CAB, वहां पे संस्कृत का टीचर के रूप में कार्यरत हुए। 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। कब? 1888 में प्रयागराज में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज था, वहां पर अध्यापक नियुक्त हुए। लेकिन इनका जो स्वभाव था उग्र था, वो मतलब थोड़ा थोड़ा बात में तुरंत गुस्सा आ जाते थे। ठीक है। किंतु उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। मतलब उग्र स्वभाव के कारण क्या हुआ? नौकरी छोड़ना पड़ा। ठीक है। और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। उसके बाद लेखन कार्य मतलब राइटर बन के लिखने लगे, उसी पर निर्भर रहने लगे। ठीक है। अब देखिए क्या रचनात्मक सक्रियता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। वो क्या किए? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा यानी प्रयागराज की ओर से, हिंदी वर्धनी सभा प्रयागराज की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका यानी मैगजीन जो होता है मासिक पत्रिका, वह निकालना प्रारंभ किए। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। जैसा कि हम लोग पढ़े कि उनका उग्र स्वभाव था, जिन कारण उसको नौकरी छोड़ना पड़ा और उनको लेखन का पर निर्भर रहना पड़ा। और वो जो पत्रिका निकाले, ठीक है, कौन? हिंदी प्रदीप, ये लगभग 33 वर्षों तक चलाए। ठीक है। अब देखिए भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के, किसके? लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। संहिता क्या है?
संयोगिता स्वयंवर की क्या की, कठोर रचना की, किसकी, लाला श्रीनिवास दास जी के। अब देखिए रचनाएं और उपन्यास, बहुत सारे उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे देखिए पहला है रहस्य कथा, कथा नूतन ब्रह्मचारी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 अनजान 101, एग्जाम में पूछेगा 100 अनजान 101 किसके द्वारा लिखा गया था, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। गुप्त वैरी, रस्ताल यात्रा, ठीक है, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ठीक है। अब देखिए इनके द्वारा लिखा गया नाटक भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, बेनी संग्रह, शिशुपाल का वध, नल दंपति, दंपति स्वयंवर, ठीक है, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मगनंद वध, मेघानंद वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहन्ना लाल, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, ठीक है, भारतवर्ष, ओराकली, दो दरदेशी, एक रोग और एक वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये सब इनके द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण क्या था, रचना था, उपन्यास था, नाटक था, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कौन पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट। अब इनके द्वारा लिखा गया प्रहसन, देखिए क्या है, ब्लू कलर कम दिख रहा है। प्रहसन में देखिए जैसा काम वैसा परिणाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जैसा काम वैसा परिणाम किन द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है। नई रोशनी का विष, आचार विडंबना आदि, ये सब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। निबंध देखिए 1000 के आसपास उन्होंने निबंध लिखा, जिसमें 100 जो निबंध है 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। पूछेगा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कितना निबंध लिखा गया, लगभग 100, उसमें इंपॉर्टेंट कितना है, 100 से ऊपर, ठीक है। और ये जो जैसा काम वैसा परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, मतलब हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट ने जो योगदान दिया उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह आधुनिक हिंदी निबंध के अग्रणीय लेखक थे, मतलब आधुनिक हिंदी के जो निबंध के जो थे अग्रणीय लेखक थे, ठीक है। उनके निबंध की तुलना अंग्रेजी साहित्य के चार्ल्स लैम्ब से भी किया गया। उनके साहित्य की तुलना किसे, अंग्रेजी साहित्य के चार्ल्स लैम्ब से भी किया गया। अब चार्ल्स लैम्ब कौन थे ये भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या, तो वही टाइप हो गया दोबारा, देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य में आलोचक की नींव भी उन्होंने ही डाली थी। आधुनिक हिंदी साहित्य में जो थे आलोचक के रूप, आलोचक की नींव भी यही डाले थे। गद्य का भी प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, मतलब इन्होंने किया था। इससे पहले हिंदी साहित्य में गद्य काव्य का अभाव था, मतलब इनसे पहले हिंदी साहित्य में गद्य काव्य नहीं लिखा जाता था, गद्य काव्य की जानकारी लोगों को नहीं थी। जब ये लिखना प्रारंभ किया उसके बाद ही गद्य काव्य प्रारंभ हुआ। अब देखिए क्या, बालकृष्ण भट्ट दूसरे साहित्यकारों की नजर में, दूसरे साहित्यकार जो थे बालकृष्ण भट्ट को किस किस रूप में देखा, किस किस रूप में उनका वर्णन किया, उनके बारे में बताया। रामविलास शर्मा के द्वारा, मतलब रामविलास शर्मा क्या बोले थे उनके बारे में देखिए। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी आलोचक के जन्मदाता थे। उन्होंने क्या कहा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे आधुनिक हिंदी आलोचक के जन्मदाता थे और उन्होंने ही प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। और उन्होंने ही क्या किया था, प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, रामचंद्र शुक्ल क्या बोले थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में
उन्हें अंग्रेजी का जोसेफ एडिसन और रिचार्ड होना चाहिए, रिचार्ड स्टिलिन की श्रेणी में रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनको अंग्रेजी के जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टिलिन की श्रेणी में रखा। अब आपको मैं बताऊंगा कि जोसेफ स्टिलिन क्या थे, ठीक है, रिचार्ड स्टिलिन मतलब रिचार्ड जोसेफ एडिसन, रिचार्ड जो भी थे ये सब क्या क्या थे ये बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ब्लू से टाइप कर दिया गया इसलिए थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखिए इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए रॉबिन्स क्रूसो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रॉबिन्स क्रूसो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। रॉबिन्स क्रूसो जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रॉबिन्स क्रूसो जो है 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखे थे, यानी जंगलों में रहा करते थे तो मनुष्य का मुंह देखे नहीं थे, ठीक है। जब मनुष्य को बोलता देखे तो ये आश्चर्यचकित हो गए, अरे हम भी मनुष्य हैं, हम भी बोल सकते हैं। तो वही बात है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, यानी जब तक आदमी बोलेगा नहीं तो उसका जो फीलिंग्स है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो यही सब चीज चैप्टर में है। अब देखिए चार्ल्स लैव, ये क्या है इनके बारे में जान लीजिए। अंग्रेजी साहित्य के एक महान निबंधकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट का तुलना किनसे किया गया था, चार्ल्स लैव। तो चार्ल्स लैव जानिए क्या है। चार्ल्स लैव जो थे अंग्रेजी साहित्य के एक महान निबंधकार थे। जिस प्रकार चार्ल्स लैव जो थे अंग्रेजी साहित्य के महान निबंधकार थे, उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट हिंदी के महान निबंधकार थे। वह इंग्लैंड के रहने वाले थे। चार्ल्स लैव कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। उन्हें अंग्रेजी निबंध का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि चार्ल्स लैव जो थे अंग्रेजी के महान निबंधकार थे। वह कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। उन्हें अंग्रेजी निबंध का क्या कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जोसेफ एडिसन के बारे में जान लीजिए। अंग्रेजी साहित्य के एक महान निबंधकार थे। जोसेफ एडिसन भी जो थे अंग्रेजी साहित्य के एक महान निबंधकार थे। वह इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब देखिए रिचार्ड स्टिलिन के बारे में जान लीजिए। अंग्रेजी साहित्य के एक महान निबंधकार थे। रिचार्ड स्टिलिन भी जो थे अंग्रेजी साहित्य के महान निबंधकार थे। वह आयरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द स्टैफोर्ड इंग्लैंड में जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टिलिन द्वारा स्थापित एक दैनिक प्रकाशन था, ठीक है। पूछेगा द स्पेक्टेटर इंग्लैंड में जोसेफ स्टिलिन और जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टिलिन द्वारा स्थापित क्या था, दैनिक प्रकाशन था। हिंदी साहित्य के काल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य को कितने काल में कितने भाग में विभाजित किया था, कितने काल में विभाजित किया गया है, 4। पहला काल है आदि काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल, ठीक है। हम लोगों ने लेखक परिचय में पूरे डीपली से पढ़ा है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है और जो भी बुक में नहीं भी है उसको भी विशेष अध्ययन करके नोट्स को बनाया है। अब देखिए आप सब जितने ही बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल है माँ काली इंस्टीट्यूट, ये चैनल है मैट्रिक के लिए बच्चों के लिए, और इंटर के बच्चों के लिए है MKI आर्ट्स क्लासेस। इसमें 12th के आर्ट्स के सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। हमारा जो कंटेंट होगा सबसे अलग होगा, ठीक है। और जो भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा एक नंबर है 7979880433, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।